चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। रमजान मुबारक, चांद रात मुबारक। मेरे ख्याल से जिस दिन ये वीडियो आएगी उस दिन शायद पाकिस्तान में चांद रात हो, अमेरिका में ईद हो। तो यही फर्क है कि हम लोग चांद रात मना रहे हैं, ये लोग ईद मना रहे हैं। यही फर्क है पाकिस्तान और अमेरिका में। कैसे हैं अमेरिका के चांद, जहर यूनस? जो है अमेरिका में पाकिस्तान वाले हालात हैं इस वक्त। और टफ्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है वहाँ पे भी डाले आ गए। काला वीगो मास्ड मैन टर्किश पीएचडी को उठा के ले गए। तो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अमेरिका में भी पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। बल्कि आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो कल रात को ट्रंप ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसपे जो फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है वो अब डीसी के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स पे छापे मारेगी। तो यहाँ पर भी जो है अब वो हालात नाजुक होने वाले हैं। तो आपके मुल्क के जो हालात हैं, दे एड क्रीडेंस टू द आर्गुमेंट ऑफ आवर एस्टेब्लिशमेंट कि अमेरिका में मिसिंग पर्सन नहीं है, बर्तानिया में मिसिंग पर्सन नहीं है। फॉर इयर्स आई आर्ग्यूड अगेंस्ट इट, बट अब जो अमेरिका में हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल है, जो पावर्स दी जा रही हैं, तो सही है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी बोल रही है हमें भी वही पावर्स दे दो कि जाओ किसी को भी उठा लो, डिपोर्ट कर दो, जो करना है कर दो। नहीं, बिल्कुल। और ये तो आई थिंक इस पे पहले भी लिखा गया था कि जब ये रेड स्टार्ट हुई तो बेसिकली अमरीकी अखबारों के अंदर लोगों ने खुद लिखा कि अब आप जो है वो तुर्की में देखेंगे बढ़ता हुआ ये काम, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। दुनिया के तमाम ऐसे ममालिक जहां ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा था वो अब अमेरिका को देख के कहेंगे कि अमेरिका में भी तो ऐसा ही होता है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। तो हम आ जाते हैं टॉप स्टोरी पर। लास्ट वीक हमने रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद डॉक्टर महारंग बलोच अरेस्ट हुई। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। उनकी बहनों ने खदशा जाहिर किया है ट्विटर पर कि जी कुछ सैनिटरी कंडीशंस नहीं दी जा रही, या सही खाना नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हर हेल्थ इज डिटोरिएटिंग फास्ट। उसके बाद कराची में जो पीपीपी की गवर्नमेंट है, हमने खुद पॉडकास्ट की है, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमने खुद बात की है। नुसरत भुट्टो को सड़कों पर मारा गया है, या बेनजीर भुट्टो को मारा गया है, या पीपीपी के स्टॉल वर्ड्स को सड़कों पे मारा गया है। वो पिक्चर्स आइकॉनिक हैं। वही पीपीपी गवर्नमेंट है। आज औरतें उसी सिंध की गलियों में बाहर आती हैं, उसी तरह उनको डंडे मारे जाते हैं, उसी तरह उनको हरास किया जाता है, उसी तरह उनको अरेस्ट किया जाता है। तो पीपीपी गवर्नमेंट के लिए ये शर्मनाक मनाजिर कि समीदीन बलोच और उनके साथ जो खवातीन थी उनको कराची में डंडे मारकर हरास करके अरेस्ट किया गया है। और इस वक्त डॉक्टर मारंग, समीदीन बलोच दोनों अंडर अरेस्ट हैं। एंड वी कंडेम दिस, एंड आई आल्सो वांट टू अप्रिशिएट ऑल द लॉयर्स जो गए और उन्होंने कई लोगों को छुड़वा दिया है। पीपल हु वर विद समीदीन, लॉट ऑफ देम हैव बीन रिलीज्ड अपार्ट फ्रॉम समीदीन बलोच। तो क्रेडिट टू द लॉयर्स फॉर स्टेपिंग इन, बट शेम टू द गवर्नमेंट्स फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग उज़ैर। नो, एब्सोल्युटली। और अगेन अगर आप पाकिस्तान जैसे अगेन पेट्रियार्कल सोसाइटी है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान में एक निज़ाम और कल्चर और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है फ्रॉम अर्बन कराची फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो। और ओवरऑल पाकिस्तान जैसे माशरे में चाहे वो अर्बन पाकिस्तान की ख़वातीन हों चाहे वो रूरल पाकिस्तान से आई हुई हों, अगर आप उन्हें अरेस्ट करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनके ऊपर टेररिज्म के पर्चे काटते हैं, तो आप हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत रहे इस काम से। अगर आपको लगता है कि इस काम से आप जीत जाएंगे तो तारीख गवाह है। कुछ लोगों ने अगर पढ़ना है तो अर्जेंटीना में एक पूरी मूवमेंट चली थी मिसिंग पर्सनस पे, जिसे खवातीन ने और ग्रैंड माज ने लीड किया था, बड़ी उम्र की और खवातीन ने लीड किया था। और उस वक्त भी एक डिक्टेटरशिप थी अर्जेंटीना में और उसने इवेंचुअली घुटने टेकने पड़े, क्योंकि आप किसी भी माशरे के अंदर अगर खवातीन के ऊपर ऑपरेशन करने लग जाएं तो उससे आपको पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं मिलती, आपका जवाल ही शुरू होता है। तो अगेन अगर हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि पाकिस्तान की लड़कियों, बच्चियों, खवातीन के ऊपर तशद्दुद होगा, तो ये हार्ड स्टेट जो है वो ना कबूल होगी आवाम को, ना इसने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। उसी तरह पीएमएलएन का भी अगर हम जिक्र करें तो मरियम नवाज ने भी सड़कों पर मूवमेंट लीड की। अख्तर मेंगल ने हमें बताया कि जब मिसिंग पर्सन्स की खवातीन जो हैं वो आई थी, वो मरियम नवाज से बात कर रही थी, वो रोना शुरू कर दिया था। आज वही पीएमएलएन है, ख्वाजा आसिफ आकर बोलते हैं कि भाई सहाफ़ी हो या सियासतदान हो, अगर आप दायरे से बाहर जाएंगे तो ये होगा। तो आज आप वही डिफेंड कर रहे हैं जो कल आपके खिलाफ हो रहा था, तो हम आपके लिए आवाज उठा रहे थे।
तो यही है, कल इनके खिलाफ होगा तो फिर हम आवाज उठाएंगे। हमारा तो यही काम रह गया है और इन लोगों का यही काम रह गया है कि जब रियासत में आए बिल्कुल ही स्टेट के सामने लम्बे ही पै जाए। और इस दफा तो कुछ ज्यादा ही, अभी मेरी जाहिद हम्म। हुसैन साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि इस दफा तो वो ऐसा सरेंडर किया है कि आपको जो है वो तारीख में एटलीस्ट जमहूरी एराज में, ख्वाजाए जमहूरी एराज में इतना सरेंडर आपको नजर नहीं आया। वो एग्जाम्पल मुझे फॉर एग्जाम्पल दे रहे थे कि अब जो है वो आईएमएफ की डील हो या फ्लाईओवर खुले तो सिपा सलार को पहले वजीर आजम साहब जो है वो कंग्रेचुलेशन जरूर कहते हैं, सलूट मारते हैं। पार्लियामान जो है वो फौरन तैयार होती है जो भी कानून पास करना हो, पीका फॉर एग्जांपल जिसमें हमने बड़ी बात की है। तो दे ऑल्सो हैव इट गुड इन दैट सेंस के शहबाज शरीफ ने और उनकी काबीना ने जिस तरह से सरेंडर किया है, और वो बनता भी है क्योंकि अगेन लाहौर के अंदर जब आपका वाइप आउट हो रहा हो रात के 4 बजे, जैसे जाहिद हुसैन साहब ने मुझे बताया, और अगली सुबह आप उठें तो वो सब लोग जीत चुके हों जो हार रहे थे 40-40 50-50 हजार वोटों से, तो फिर सरेंडर इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि अगर आप सरेंडर पिंडी में नहीं करेंगे तो आवाम से जाके जूते ही खाएंगे क्योंकि आप पावर से बाहर होंगे उसके बाद। You won't feel like it's only the election rigging because देखें इलेक्शन रिगिंग तो 2018 में भी हुई थी, बट ब्रवाडो तो था एक इमरान खान का, राइट? इमरान खान एटलीस्ट पॉजिट पब्लिकली तो अपने आप को ऐसे करते थे कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर है। शाह महमूद कुरैशी ने भी बोला कि जी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन मिनिस्ट्री से बनेगी। सबको पता है नहीं बनेगी, सबको पता है कि कोई आपका ताल्लुक नहीं है, ये सब होगा नहीं। बट एटलीस्ट जो उनकी पब्लिक पॉस्चरिंग थी वो काफी अच्छी थी कि यार अच्छा जी इमरान खान फ्रंट एंड सेंटर हैं, इमरान खान इज द ब्रांड, इमरान खान इज द फेस। यू फील लाइक कि वो सेम लाडलापन शहबाज शरीफ की के साथ नहीं है इसीलिए शहबाज शरीफ को आगे नहीं रख रहे? या डू यू फील लाइक कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन सब के खिलाफ जो केसेस थे वो इतना बड़ा गिलोटीन है कि उसके थ्रेट की वजह से दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू से नो टू एनीथिंग? आई थिंक शायद दो तीन चीजें हैं, राइट। अगेन पहला 18 के अंदर सिर्फ मेरे नज़दीक और मैंने कुछ लोगों के साथ उस जमाने में कॉन्वर्जेशंस भी होती थी, समझ भी आता था पॉलिसी बन रही है, तो सिर्फ पॉस्चरिंग नहीं थी, एक तरह से मोमेंटम भी था अंदर। आए आप डिसएग्री करें उनकी स्ट्रैटेजी से या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया, जो काम किया या ना करें। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन डॉक्टर मोहित यूसुफ चला रहे थे, काफी हैवी सिविलियन लीडरशिप थी उसके अंदर टू डेवलप द जो व्हाट वाज देन कॉल्ड द जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी और जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे काम हो रहा था। ठीक है वो इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट आपको सिविलियंस काम करते हुए या अपना थोड़ा सा स्पेस रखते हुए, इनपुट लेते हुए बाहर से नजर आते थे। अभी तो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि पीटीआई जब पावर में, एक तो ऑब्वियसली इमरान खान का अपना ऑरा और उस हुकूमत और बाजवा साहब की जो क्लोजनेस थी, सेम पेज था, वो एक थोड़ा डिफरेंट डायनामिक था। बाजवा साहब का तरीका भी चलाने का चीज़ों का वो काफ़ी मुफाहमत के ऊपर बेस्ड था कंपेयर टू जनरल मुनीर। आई थिंक दूसरी अहम चीज़ ये थी कि रिगार्डलेस ऑफ द रिगिंग इन 2018, पीटीआई स्टिल वाज फार मोर पॉपुलर than this current PMLN setup in the overall psyche of the public in terms of the rigging, the popularity, the belief in Imran Khan, etc. तो और शहबाज शरीफ ऑब्वियसली कंपेयर टू इमरान खान वो इतना स्टैंड में इतनी जो है वो रीढ़ की हड्डी भी इतनी जबरदस्त नहीं है उनकी, फॉर एग्जांपल महावरतन। तो इन सारी चीजों का मिलाप ये हुआ है कि पूरा का पूरा आपने जो है वो सरेंडर कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मेरे नजदीक कि पीएमएलएन के अंदर जो मेन वॉइस थी या जो मेन कैरेक्टर था जो सिविलियन सुप्रेमेसी में किसी हद तक बिलीव करता था, नवाज शरीफ, उन्होंने पूरी की पूरी हार मान ली है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड टू हिज वाइफ कुलसूम नवाज एंड हिज इनएबिलिटी टू बी विथ हर एट द एंड हैज लेफ्ट हिम अ ब्रोकन मैन और ही इज कंप्लीटली फेड अप विथ हाउ ही वाज ट्रीटेड एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल जो नेशनल असेंबली की ब्रीफिंग हुई उसमें मियां साहब नहीं गए थे, फॉर एग्जांपल, राइट। So he's also reached a point in his life where he's not really keen on these things. Perhaps we don't know. You and I don't talk to him, right? लेकिन ये सारी चीजों का जो मिलाप है उसने कंप्लीट एंड अटर सरेंडर कर दिया। और ऑफ कोर्स उसके अंदर केसेस और रिगिंग जिस लेवल की हुई वो काफी बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो तो जहर हम आज भी ग्रुप्स में हैं जहाँ सिविलियंस काम कर रहे हैं, बट मोहित यूसुफ पीटीआई तो नहीं है ना। मोहित यूसुफ तो वो जो सिविलियंस हु वर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट वो हमेशा काम तो करते हैं,
ऑन बिहाफ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, वो होते सिविलियन इदारों में भी हैं, बट उनको आप ना ही सिविलियन बोल सकते हैं, राइट? मोहित यूसुफ वाज नॉट अ पीटीआई नॉमिनी. But he was not a PTI nominee, but he was in a large part appointed by Imran Khan. It wasn't just General Bajwa's choice. This is what I know, right? For example. But again, इस वक्त scale काफी different हो चुका है. Probably इसमें सिर्फ मैं एक और आर्ग्यूमेंट मेरी ये भी है कि आई थिंक 2017 के बाद से, या चले आप डॉन लीग तक भी अगर ये मामला ले जाए, पहले 2016 में आई थिंक एक वीकनिंग ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस भी हुई है. वो हमारे मीडिया के इदारे हों, वो हमारी सिविल राइट मूवमेंट्स हों, जिस तरह पीटीएम, उनकी भी थोड़ी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है क्योंकि लीडर्स आपने मार दिए, इतना हरास किया, तो वो जो एक एपेटाइट भी थी ऑफ रेजिस्टेंस, वो 7 साल 8 साल बाद बहुत वीक हो गई है, क्योंकि अब न्यूज मीडिया को पता है कि हमने स्टैंड नहीं लेना. तो 2016 के बाद से आपने न्यूज मीडिया के साथ जो किया, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के साथ जो किया, उसमें इतनी एक वीकनिंग भी हो गई है, एक एपेटाइट भी कम हो गई है. तो जिन लोगों ने रेजिस्ट करना था अपार्ट फ्रॉम दीज पॉलिटिशियंस, वो भी अब ओवर टाइम फॉलो आउट हो चुके हैं इंस्टीट्यूशंस, और उनके भी मांगे तोड़ तोड़ कर वो भी बेचारे अब इतना ज्यादा स्टैंड नहीं ले सक रहे अपार्ट फ्रॉम दीज पॉलिटिशियंस. 100%. एंड शहजाद, दिस इज व्हाई इंस्टीट्यूशंस मैटर, राइट? दिस इज व्हाई अगर मैं अमेरिका में इस वक्त बैठा हूँ तो एक रीजन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की आईवी लीग्स के पीछे जाने की, एक रीजन है मेजर लॉ फर्म्स को हरास करके उनको उनसे सरेंडर लेने की, एक रीजन है इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करने की. क्योंकि उससे होता ही है, तुर्की का केस हम बात करेंगे थोड़ी देर में, इज अ की पॉइंट ऑफ एग्जांपल फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, कि जब आप इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर देते हैं, इंस्टीट्यूशंस चैनल करते हैं बॉटम अप ग्रास रूट्स बिलीफ्स को एक सस्टेन्ड ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर, लेकिन अथॉरिटेरियंस जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस को जब डिसमेंटल करते हैं तो जो बचता है वो सिर्फ मॉब बचता है. और मॉब को ऑर्गेनाइज करना, शॉर्ट ऑफ मेजर प्रोटेस्ट मूवमेंट इन अ वेरी रेवोल्यूशनरी वायलेंट वे, जैसे हमने तारीर स्क्वायर में फॉर एग्जांपल देखा, और वो भी सस्टेन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो बड़ा सूट करता है अथॉरिटेरियन रेजिम्स को. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. और इस वक्त हमें एक तजाद नजर आ रहा है, राइट, पाकिस्तान के अंदर के इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, एक तरह से इतने हॉल आउट हो चुके हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है. देयर इज नो रेजिस्टेंस पर से इन द वे वी वुड हैव सीन फॉर एग्जांपल अनदर पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन जो अवाम के लेवल पर जो मोमेंटम है या जो व्यू है, वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है अक्रॉस पाकिस्तान. And I think this is the problem for Pakistan, because there is currently no recognized, organized institutional mechanism to constrain the authoritarian tendencies of the regime through the institutional channel, which creates a very big problem on the street over the long term. और वो हमें बलूचिस्तान में, for example, अब खुल के नजर आ रहा है. Absolutely, I think जो belief in the system है, for good or for bad, I think पहले चलो ये था आर्मी स्टेप इन हो गई, चलो जी कुछ तो मामला सेटल हो जाएगा. तो वो जो फौज ने मुल्क को जोड़ कर रखा हुआ है, उस टाइप का जो एटलीस्ट पंजाब में तो ट्रस्ट था, वो भी अब खत्म हो चुका है. तो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी इदारे पर अब कोई यकीन रहता नहीं है, तो उसके बाद फिर मॉब ही रह जाता है. इसमें मॉब का अगर हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो हमारी जो दूसरी टॉप स्टोरी है, 10 पत्थर कितना है तो डाउन कास्ट नो चंगा भला कितना नहीं डाउन. पाकिस्तान में आप भाई यूट्यूबर हो, आपके 6 मिलियन फॉलोअर हो, आप कुछ भी हो, आपसे एक गलती हो जाए, बस उसकी माफी यहाँ पर नहीं है. रजब भट्ट जो बाय नंबर अगर पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक हिज वीडियोस ट्रेंड, हिज व्लॉग्स ट्रेंड, प्रोबेबली ट्रेंडिंग में नंबर 1 यूट्यूबर जो हैं, उन्होंने सोचा कि मैं एक परफ्यूम लॉन्च करूं, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला के फैन थे. थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं मैं कि एनएम अगर दुकान देखी है आप लोगों ने लाहौर में, तो रजब भट्ट इसमें नीचे जो पैकेजेस आते थे, लेट्स से शैम्पू का कार्टन आ रहा है, वो कार्टन उठाकर ऊपर डालता था. उसकी फिर जो एंट्री होती थी कि यार इतने इतने कार्टन शैम्पू आ गया है, ये नौकरी करता था. यहाँ से इसने व्लॉगिंग शुरू की. इसको एक्सपेक्ट करना है कि इसको पीपीसी भी पता होगा, ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर अब ये कुछ गुफ्तगू भी करेगा, समझाएगा, नहीं. उसने सिद्धू मूसेवाला सुना,
उसको पसंद आया। उसने बोला मैं अपने आइडल सिद्धू मूसेवाला के नाम पर, जिन पे 295C लगा था, परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ, परफ्यूम का नाम 295 रख दिया। टीएलपी ने बोला इससे तो बेहतर कोई चांस ही नहीं है, वायरलिटी वायरलिटी है कि पाकिस्तान के सबसे वायरल इंसान है, उस पर ब्लास्फेमी लगा दो। उन्होंने मॉब्स निकाले कि इन्होंने तौहीन की है। रजब भट्ट पाकिस्तान के तन में भट्ट लेवल, even though that's embarrassing for us कि हमारे तन में बट रजब भट्ट है, बट उस लेवल का यूट्यूबर पाकिस्तान में, उसको मुल्क छोड़ के वापस भागना पड़ा। पहले उन्होंने यहाँ पर कुरान पे हाथ रखकर माफी मांगी, बोली मेरी ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर सऊदी अरब जाकर काबा के सामने ये बात की। अगर आप उनके व्लॉग्स देखेंगे तो वो थ्रू आउट इस्लाम की बातें करते हैं, वो अपना लव फॉर द प्रॉफिट थ्रू आउट दिखाते हैं। इज अ वेरी वेरी रिलीजियस मैन। तो दिस आइडिया कि इन्होंने जानबूझकर तौहीन की होगी, जो तौहीन की एक रिक्वायरमेंट है कि गलती से नहीं कर सकते आप तौहीन, जानबूझकर इंटेंशन होनी चाहिए, वो आपको नहीं नजर आती। अब मुझे नहीं पता क्योंकि ये शिया हैं तो इनकी वजह से इनको खास टारगेट किया जा रहा है। बट अभी लेटेस्ट मैंने एक ये टिकटॉक भी देखा था कि इनकी फैमिली भी इनके घर से सामान जा रहा था, मूव करने की कोशिश कर रहे थे। क्या मुल्क है यार उजैर ये, क्या लाइक व्हाट टू इवन से। आई मीन वी लिव अगेन, हमने तो पिछली 2 एपिसोड्स पहले शायद मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पेनिश इंक्विजिशन एरा के अंदर रह रहे हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है उससे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंक्विजिशन और इंक्विजिटर्स से आगे नहीं निकल पा रहा। और अगेन, अगर हार्ड स्टेट के ऊपर मैं इस कॉन्वर्जेशन को लेके जाऊं, तो हार्ड स्टेट जिसे मैं डिफाइन करूंगा वो ये कि वो एक सिटीजन को मॉब से बचाए, ये नहीं कि उसको मॉब से भगाए कि भाई तू जा सऊदी अरब चले जाए या तेरी फैमिली कहीं और मूव हो जाए। तो यही आपको नजर आ रहा है कि जहां स्टेट ने एक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी करनी है एक शहरी की, जो कि उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, लोगों ने अलेज किया है कि उसने जुर्म किया है, और उस मॉब ने फिर उसकी जिंदगी को और उसके खानदान की जिंदगी को थ्रेटन किया, और स्टेट आपको कई हम्म। हरकत में नजर नहीं आ रही और उसने भागना पड़ा मुल्क से। तो ये आपको तजाद है पाकिस्तान के अंदर के, जहां अन सही चीजों पे लोगों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए वहां सरकार खामोश रहती है, और जहां लोगों की एक्सप्रेशन के ऊपर उनको उनके ऊपर पर्चे काटने हैं, उनको दहशतगर्द करार देना है, लड़कियों बच्चियों को मारना है, उन पे तशद्दुद करना है, वहां आपको स्टेट जो है बड़ी हार्ड नजर आती है कमजोरों के ऊपर। या एंड हमने जो पूरा इकोसिस्टम भी बना दिया है, अब वो अनफॉर्चुनेटली इतना डेंजरस है कि लोगों के, आई वाज एट आईवीएस इंडस वैली पर, और स्टूडेंट्स वर लाइक कराची और इधर इतना तो ब्लास्फेमी इशू नहीं है। आई वाज लाइक केसेस निकाल कर देखो, कराची एक हब है, ये अराफात मजहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो रिपोर्ट की है, उन्होंने दिखाया है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। मेरे ख्याल से 88% केसेस जो थे वो कराची या नॉर्थ पंजाब के कुछ शहरों में थे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मुल्क ही पागल है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है। टीएलपी उसको प्लान करती है, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिसाइड होता है कि हम इधर जाएंगे। और पूरे रमजान तो ऐसे हमने बहुत केसेस देखे। तो जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, आपको नजर आएगा कि किस तरह से जहन साजी की जा रही है, क्योंकि मैं ये देख रहा होता हूँ, वो स्कूलों में हो, असेंबलीज में हो, वो बच्चे हों, उनसे सर तन से जुदा बुलवाया जाता है, उनको इस तरह से बड़ा किया जा रहा है। ये जब जनरेशन बड़ी होगी, आई शडर टू थिंक व्हाट विल हैपन। और साथ ही साथ इसका एक सॉफ्ट टीएलपी इकोसिस्टम ऑनलाइन भी नजर आता है, जहां मौलवी जो थोड़े सूट पहनते हैं, थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, थोड़े उनके एक्सेंट्स फेक हैं, आपको लगता है कि भाई ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो हमारी फास्ट नस्ट ये वाली जनरेशन है, इसको अपील करते हैं, इसको अपनी तरफ माइल करते हैं, यही ब्लास्फेमी मॉब्स को डिफेंड करते हैं, यही इस तरह की बातें करते हैं कि भाई इतनी ब्लास्फेमी होगी तो और क्या होगा। यही फिर अपना यूट्यूब चलाने के लिए और यूट्यूबर्स पर ब्लास्फेमी के फतवे लगाते हैं कैजुअली, जिसने ब्लास्फेमी है, ये कुरान के खिलाफ है, सारी पॉडकास्ट ये हो रही होती हैं। और ऑनलाइन ये पूरा इकोसिस्टम एक बन चुका है जहां ऐसे चार्लटन्स को प्रमोट किया जाता है, बुलाया जाता है, इनके नैरेटिव को और ज्यादा पजीराई दी जाती है। तो ऐसे में रजब भट्ट के साथ जो हुआ है ये सबके साथ ही होगा। आप जलाते रहें आग। आई डोंट नो हाउ यू गाइस फील दैट योर होम्स विल बी सेफ फ्रॉम दिस। और इसका शहजाद अगेन मैंने अपनी जिंदगी में ये इम्पैक्ट देखा है फ्रॉम अनदर फेल्ड पॉलिसी ऑफ द स्टेट, राइट। 2001 की बात है, 9/11 होता है। आई वाज 13 एट दैट टाइम। मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लेता था एट अ इंस्टीट्यूट अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम माय होम।
तो 9/11 के अगले हफ्ते की वाली जो क्लास थी उस पर पढ़ा लिखा बंदा, एपटेक्स मेरे ख्याल में फास्ट से उसने पढ़ा हुआ था और कुछ और डिप्लोमास किए हुए थे। What would you would call an aspirational upper middle class young man, 30s में होगा, पढ़ा रहा था HTML CSS। कहता है कि टू कैच अप टू द वेस्ट देयर आर टू ऑप्शन। ये मुझे बात अभी तक याद है बिकॉज आई वाज सो शॉक्ड बाय दिस पर्सपेक्टिव ही वाज ऑफरिंग टू 40 ऑफ अस। कि एक ये कि आप कैचअप करें, उसने दो लाइंस बनाई और एक लाइन को एक्सटेंड किया कि आप वेस्ट से कैचअप कर लें। एक है कि आप वेस्ट को कट डाउन कर दें, और 9/11 वाज दैट कट डाउन मोमेंट। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि हजारों लोगों की जान गई है एक दहशतगर्द के वाक़े के अंदर, और ये पढ़ा लिखा शख्स जो है वो 40 लोगों को बता रहा है कि दिस इज ओके। और ये आइडियोलॉजी मैं अपनी नेबरहुड में देखी, लड़के जो है यंग लड़के कैंप्स में गए नॉर्थ के अंदर, उनको जिहाद का जो है एक सिलेबस पढ़ाया गया, वो वहाँ से रेडिकलाइज हो गया, और फिर ऑब्वियसली अर्ली 21st सेंचुरी का जो पहले 10-12 साल हैं वो हमने पाकिस्तान में आपने मैंने दहशतगर्दी में गुजारे फॉर एग्जांपल। अब यही चीज़ ब्लास्फेमी के ऊपर होती हुई नजर आ रही है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि 5-10 साल बाद जब ये 12-13-14 साल के लड़के लड़कियां जिन्हें ये सब एक्सपोजर दिया जा रहा है ऑन एन एक्सपोनेंशियली लार्जर स्केल, क्योंकि अब सोशल मीडिया इंटरनेट का दौर है, इट्स गोइंग टू बी इनसेन एंड ऑलरेडी इज इनसेन एंड इट्स गोना गेट वर्स। अल्लाह बचाए हम सबको। हमारी अगली टॉप स्टोरी है, इंडियन प्रिजनर कमिट सुसाइड इन कराची जेल। या तो ये अगेन हमने इस पे बात की थी कि काफ़ी सारे प्रिजनर्स दोनों तरफ इंडिया पाकिस्तान के अंदर हैं, मछेरे बिलखसूस जो वाटर्स के अंदर वेंचर आउट कर जाते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं समंदर के अंदर, उन्हें जेल में रखा जाता है। ये जेल में थे मलीर जेल के अंदर, वहाँ उन्होंने सुसाइड की है। अगेन अफसोस ही होता है क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट लोग हैं दोनों ममालिक के अंदर। तो फॉर मी स्टूड आउट के ठीक है रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों ममालिक को चाहिए कि यार ये जो लोग बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, रॉ एजेंट नहीं है, ISI एजेंट नहीं है, इनको अपने घर भेजा जाए इससे पहले कि और ज्यादा लोग सुसाइड करें जेल के अंदर। पाकिस्तान रीचेस SLA, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट खबर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर है। जैसे हमने पहले भी बात की है, टैक्स रिसीट्स उतनी नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसके बावजूद अग्रीमेंट हो गया IMF के साथ, वो अप्रूव हो जाएगा। पाकिस्तान फॉर नाउ इज विद इन द IMF प्रोग्राम। इसका एक मतलब एक और ये है कि आने वाला बजट एक और टाइट बजट होगा, बट ओवरऑल फॉर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी इट्स गुड दैट पाकिस्तान इज मेंटेनिंग द कोर्स। आई थिंक हमें एक सेगमेंट ही बना लेना चाहिए अब इस पॉडकास्ट पर कि पाकिस्तान बिकम्स अ हार्ड स्टेट सेगमेंट। वहीद मुराद जो हैं वो वाले नहीं, जर्नलिस्ट वहीद मुराद जो हैं, फेरिस स्टेट्स तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहीद मुराद की खबर निकाल कर उनको भी अरेस्ट कर लें, पता नहीं किसी फिल्म में उन्होंने कोई एंटी स्टेट बात की हो, बट जर्नलिस्ट वहीद मुराद जो हैं उनको उठा लिया गया। फिर जो हमें सामने आई SIA की रिपोर्ट, उसमें सरदार अख्तर मेंगल का जो ट्वीट है वो वहीद मुराद के साथ जोड़कर बोला ये वजह है एंटी स्टेट। तो वो देखने के बाद मैंने सोचा कि अब तो अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है कि अगर सरदार अख्तर मेंगल के एक ट्वीट पर आप किसी को उठा रहे हैं, अंदर की खबर जराए जो हैं इनको बिल्कुल आप ट्रस्ट ना करें, मैं भी ट्रस्ट नहीं करता, बट जो उड़ती उड़ती खबर है कि वहीद मुराद की कोई फैमिली मेंबर हैं जिनका एक ट्विटर अकाउंट पे काफी रेडिकल व्यूज थे, उस चीज पर क्वेश्चन किया गया। आई डोंट बिलीव दिस इज जराए इंफॉर्मेशन। जो ऑफिशियल खबर यही है कि इस ट्वीट के ऊपर उठाया गया था, जो मुझे बिलीवेबल नहीं लग रहा जेन्युइनली। बट लेटेस्ट न्यूज ये है थैंकफुली कि वहीद मुराद इज आउट, उनको रिलीज कर दिया गया है। वन मोर एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ हार्ड स्टेट, और क्या ही कह सकते हैं। और अगेन जो गिरफ्तार के फाउंडर हैं वो उनका रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया, एक नया पर्चा काट के। तो अगेन यही चला आ रहा है कि भाई जहां आवाज दबानी है, जिनकी आवाज अगेन दबानी चाहिए, जो मॉब हैं, जो लिंच करते हैं लोगों को, जो थ्रेटन करते हैं वायलेंस, उनके ऊपर पीका नहीं लगता, उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आवाम तक आवाज पहुंचा रहे हैं लीडर्स की, अगेन विल गो ऑन फेस वैल्यू ऑन वहीद मुराद केस, उनके लिए जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। या अहमद नूरानी के भी जो भाई हैं वो ईमान और उनकी जो वालदा हैं वो कोर्ट के बाहर थी, उन्होंने बोला भाई सुन लें आज, तो जज ने बोला नहीं आई एम सेटिस्फाइड, तो उन्होंने रिमांड एक्सटेंड कर दिया और अब ईद आ जाएगा। तो ये सैटरडे संडे। अच्छा, और शहजाद ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट का जो कल्चर है ना, ये कॉलोनियल जमाने में था, और ये इसकी लास्ट रेमिनेंट जो है वो FCR लॉज थे फाटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो कानून था।
लेकिन ये कॉलोनियल एरा के कॉलोनाइजर्स करते थे, राज जिन्होंने चलाना होता था, कि अगर आपके खानदान का एक शख्स भी आउट ऑफ लाइन है और रेजिस्ट कर रहा है तो पूरे के पूरे खानदान के ऊपर पर्चा कटेगा, उनके घर मिस्मार किए जाएंगे, उनको बेदखल किया जाएगा। तो ये कॉलोनियल ही चल रहा है कि खबर अहमद नूरानी ने की, वो आपको पसंद नहीं आई, और उसकी जो कीमत है वो आप उनके भाइयों से, उनकी माँ से, बूढ़ी माँ से ले रहे हैं, विच इज जस्ट इनसेन। लाइक ये मिडीवल जमाने में किया जाता था और कॉलोनियल जमाने में किया जाता था, और एक 21वीं सदी की रिपब्लिक के अंदर ये काम हो रहा है। इट इज अ शेमफुल। आई गेस दे प्रॉबेबली थिंकिंग कि तुमने मेरी बीवी बेटी के साथ किया, अब आपकी माँ और भाइयों के साथ होगा, तो ये वही ट्राइबल निजाम जो है, जंगल का कानून, उसी टाइप का रेट्रिब्यूशन है। लास्ट वीक जो हमने बात की थी वो कुछ न्यूज मीडिया इंस्टाग्राम वालों ने गलत, एज इन कॉन्टेक्स्ट के बगैर मेरे नाम के साथ हेडलाइन चलाकर पोस्ट की। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ ठीक हुआ क्योंकि वो पीटीआई फंडेड थे, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको बड़े अपनी क्रेडिबिलिटी ऑन द लाइन रखकर ये बता सकता हूँ कि इनिशियल जो रफ्तार की फंडिंग आई थी वो जुल्फी बुखारी उसके थ्रू आई थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं कि उनको अरेस्ट किया गया। मैंने पिछले हफ्ते भी कंडेम किया, इस हफ्ते भी मैं कंडेम कर रहा हूँ इसको। इस तरह का जिसने पेंट करने की कोशिश की कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ इस वजह से, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहा। इमरान रियाज खान तक को जब उठाया गया था मैंने उस चीज को भी कंडेम किया था। तो प्लीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें इस तरह मत उसको हेडलाइन बनाकर येलो हाइलाइटर डालकर लगाया करें चीजें। बिल सीकिंग सैंक्शंस ऑन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स लैंड्स इन यूएस कांग्रेस। जी भाई, तो पाक ये डेमोक्रेसी बिल क्या नंबर है, 5 समथिंग। डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो हाँ। टेबल हो गई है, बाई पार्टीजन है। एक तरफ जो है वो जो विल्सन है, और एक तरफ पनेटा साहब के लड़के हैं। ये वही पनेटा साहब हैं जिन्होंने ओबीएल की रेड जो है वो ओवरसी की थी, तो उनका बेटा कांग्रेस के अंदर है। तो ये बिल आ गया है, ये कितना आगे बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा रिमेन्स टू बी सीन। ये एक्ट बनेगा अनलाइकली, बट अगेन इट शोज द एबिलिटी ऑफ द डायस्पोरा, जिसने काफ़ी मोबिलाइज किया है इमरान खान के इशू पर, कि वो लॉज ला सकते हैं कांग्रेस में। और अगेन आप राइट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, इससे तो कुछ नहीं होना। ठीक है, आज कुछ नहीं होना, लेकिन अगर कम्युनिटी के अंदर ये कैपेबिलिटी बन रही है कि वो कांग्रेस को मनूवर करके एक कानून टेबल पे तक तो ला सकते हैं, दैट टू मी इन द लॉन्ग रन इज गुड कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज हो रही है। मे बी आई डिसएग्री ऑन सम ऑफ द थिंग्स दैट द वे देर अप्रोचिंग इट। अभी जो है आरिफ अलवी साहब भी आए हुए थे अमेरिका, वाशिंगटन में। उन्होंने एक इवेंट भी की लास्ट वीक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पर। और तारिक फातमी साहब जो कि हुकूमत के नुमाइंदे हैं फॉरेन पॉलिसी पे, वो भी इस हफ्ते डीसी आए हुए थे। उन्होंने भी कुछ ट्रम्प के लोगों से मुलाकात की, थिंक टैंक पे एक इवेंट भी किया। तो दोनों तरफ से एक्टिविटी जो है वो इस वक्त चल रही है टू अपील टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड कांग्रेस टू लुक एट पाकिस्तान डिफरेंटली। एक साइड कहती है कि आर्मी चीफ पे सैंक्शन लगाए जाएं, और इन्होंने जमहूरियत के ऊपर जो है वो गला घोंटने की कोशिश की, और दूसरी साइड कहती है कि काउंटर टेरर के अंदर हम एक आपके एलाई रहे हैं और हमारी आज भी जो है कोऑपरेशन आपके साथ है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बियॉन्ड क्या होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि पास होगा, और अगर पास हो भी गया तो एक टूथलेस सा ही होगा कि हम ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ऐसा ही होगा उधर। अग्रीड, दैट इज द लाइकली सिनेरियो, फुली अग्रीड। तो न्यूज रैप अप करते हैं इसको। कई लोगों ने मुझे बोला कि कराची डंपर माफिया पे आप नहीं बोलते। कराची में जो ये हैवी ट्रैफिक चला रहे हैं, वो सालों साल बस हो, ये डंपर्स हो, ये लोग केयरलेसली चलाते हैं। कुछ वाकये हुए हैं जिसमें लोगों को सड़क पे मार दिया गया, एक प्रेग्नेंट औरत थी, उन पर चढ़ा दिया गया। ऑब्वियसली हम इस चीज को कंडेम करते हैं। इस पे कोई एनालिसिस ऑफर करने के लिए नहीं है। कई इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो क्राइम्स हैं, जो अनएक्सेप्टेबल हैं, मे बी शायद हम उनको न्यूज रनडाउन में इसलिए नहीं डालते बिकॉज देयर इज नॉट मच टू से अपार्ट फ्रॉम वी कंडेम द स्टुपिडिटी। और ट्रैफिक लॉज होने चाहिए, इसमें कोई एथनिक रंग नहीं है, कोई एक एथनिसिटी टारगेट नहीं हो रही, क्योंकि सियासी पार्टीज ने कुछ इशू बनाना होता है अपनी सियासत चमकाने के लिए, तो वो उसको एक लसानी रूप दे रहे हैं। मेरी नजर में इसमें कोई लसानी चीज नहीं है, किसी लसानियत की बेसिस पर ये नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से हमने सिर्फ इसको इस वजह से न्यूज रनडाउन में पिछले हफ्ते नहीं डाला था कि व्हाट कैन वी से, वी कंडेम इट, व्हाट एल्स टू से अबाउट दिस उधर। और आई थिंक ये जो इशू है ये साल डेकेड्स लॉन्ग से बन रहा है, या और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। कराची में रिंग रोड नहीं है, तो अगर आप क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके में रहते हैं, तो आप अगर पुरानी जो सबमरीन चौक है वहाँ रात के 10 बजे अगर आ जाएं,
तो वहाँ इतनी हैवी ट्रैफिक चल रही होती है जो कि किसी और शहर में शायद ना चलती हो पाकिस्तान के। और वो इसलिए नहीं चलती है कराची के अंदर क्योंकि आपके पास रिंग रोड नहीं है जो कि हैवी ट्रैफिक को पोर्ट से राउट कर सके दूसरी तरफ। तो माय कोलाची से आगे जाने का जो पूरा रास्ता है वो ये हैवीली पॉपुलेटेड एरिया से जाता है। द सेम स्टैंड्स ट्रू के सुपर हाईवे की तरफ जो हैवी ट्रैफिक है। तो ये अंडर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कराची में काफ़ी सालों से नहीं हुआ, इसका नतीजा है। ये अंडर इन्वेस्टमेंट इन ट्रैफिक पुलिस का जो निज़ाम है उसका नतीजा है, जो कि काफ़ी सालों से आबादी बढ़ती गई लेकिन आपने सब्सिक्वेंटली ट्रैफिक पुलिस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। और ये तीसरा जुड़ा हुआ मसला करप्शन का है, क्योंकि काफ़ी सारी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो कराची में चलती हैं, नंबर एक, दे आर नॉट फिट फॉर यूज, यानी कि उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, बिलखसूस बसेस की। लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं और इन्फोर्समेंट आपने की नहीं है तो वो चलती रहती हैं। और नंबर टू, कि आपने इन जो गाड़ियों को इजाज़त दी हुई है, इनके जो ड्राइवर्स हैं इनका कोई चेक नहीं होता, इनकी रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं होती, इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं होती। और ट्रैफिक पुलिस का हाल आपके सामने है कराची के अंदर कि कैपेसिटी नहीं है। तो ये लसानी इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का फेलियर है। और अगेन गवर्नेंस फेलियर क्यों होती है? क्योंकि कराची जितना बड़ा शहर अगर आप उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू चलाएंगे, किसी भी दुनिया के मुल्क में इसी तरह नहीं चलाया जाता। उसकी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है, उसकी अपनी टैक्स कलेक्शन होती है, पुलिस उसके अंडर आती है। जब आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली इसी तरह निहत्थे लोगों की जान जाएगी और उस पर कोई इम्पैक्ट जो है सरकार को नहीं पड़ेगा। हमने सोचा था आज जरा स्लो वीक है न्यूज का तो हम जल्दी रैप अप कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। सरदार अख्तर मैंगल ने लॉन्ग मार्च अनाउंस की है, उसमें मोहसिन दावर, जैन शाह, बड़े लोगों ने उनका साथ दिया है, सपोर्ट का इजहार किया है। लेटेस्ट उन्होंने बोला है कि रास्ते में कीलें रख दी गई हैं, रोका जा रहा है। फिर साथ ही साथ 5 और पैसेंजर हैं जिनको गवादर में कत्ल कर दिया गया है, सिंधी हैं। मुझे अक्सर टैग किया जा रहा है, बोल रहे हैं अब तुम इस पर कुछ नहीं बोलोगे, जब जब तो हुआ है हमने बोला है। I don't know why this conversation has become an equation of everybody speaking for the rights of Baloch or the genuine grievances of Baloch somehow is now defending or providing cover for these murders to happen. I don't हमें इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए एक दूसरे में कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई अगर आप किसी इनोसेंट इंसान को जस्ट फॉर ट्रैवलिंग इन क्वेटा और गवादर, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, वो सराइकी हो, उसका कत्ल कर देते हैं, ना हक कत्ल कर देते हैं, ये टेररिज्म है। अगेन कितना हम कंडेम करें, कंडेम करने के बियॉन्ड हम कर ही क्या सकते हैं। बट इस चीज को जोड़ना और या इस चीज को एक जवाब बनाना कि दिस नाउ जस्टिफाइज द क्रैकडाउन अगेंस्ट समीदीन बलोच और द क्रैकडाउन अगेंस्ट मारंग बलोच, यू आर प्लेइंग इनटू द स्टेट प्रोपेगेंडा बाय डूइंग दिस। फुल्ली एग्रीड एंड आई थिंक हमने पिछले 3 हफ्तों से बलूचिस्तान पे ही गुफ्तगू कर रहे हैं, इधर भी और अपनी दूसरी पॉडकास्ट पर भी। तो वी कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस, या बट एक फायरी कीप सी कवरिंग डिबेट दिस मेरी इशू। मेरी एक फायरी सी डिबेट अहमद नूर अबसार आलम के साथ इस इशू पर भी कभी ना कभी आ जाएगी। अच्छा जी, वर्ल्ड वॉच पे चलते हैं। लेट मी टेक द फर्स्ट वन। पिछले हफ्ते आपको इंडिया से गालियां पड़ी, इस हफ्ते मैं खा लेता हूँ, तो मैं खुलकर बोल देता हूँ, क्या इज कॉमेडी स्टिल लीगल इन इंडिया? प्लीज लेट मी नो। कुणाल कामरा ने एक स्पेशल किया। अच्छा, मैंने तो देखा था, मुझे नहीं लगा कि ये इतना कोई एंगर करेगा लोगों को। मुझे तो लगा कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब इट्स फनी, इट्स बाइटिंग, बट इट्स नॉट एज बाइटिंग एज कुणाल कामराज ओल्ड वर्क। और लेकिन और जो एक ऑपोजिशन के लीडर हैं, उन पर जो गाना गाया गया था भोली सी सूरत पर, उस पे वो इतने ज्यादा गुस्सा हो गए उनके सपोर्टर्स के। पहले तो वो हैबिटेट ही आ गए, तो फिर उन्होंने बोला कुणाल कामरा कहाँ है? उन्होंने बोला भाई ये 6 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने बोला हम वो बेवकूफ थोड़ी, तमिलनाडु में भाई। हमने घंटा पहले देखा है यूट्यूब पर, कहाँ है कुणाल कामरा? तो ये जो मॉब होता है, इसका आईक्यू लेवल आप इसी हिसाब से लगा लें कि इवन जब रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना वाली एपिसोड आई थी, तब भी हैबिटेट में वो घुस गए थे कि कहाँ हैं ये लोग, जैसे वो लोग वेट ही कर रहे होंगे ना वहां पर। ये वरुण ग्रोवर ने भी इस पे बहुत अच्छा एक जोक किया है। फिर कुणाल कामरा को फोन किया गया, उन्होंने बोला कहाँ हो? उसने बोला तमिलनाडु। तो अंदर का उसका सर्किट बाहर आ गया जिसने थ्रेटन किया था। उसने बोला अबे तमिलनाडु कैसे जाएंगे ना भाई। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? यही वरुण ग्रोवर का भी एक पुराना जोक है कि किसी ने बोला था ये झालेवाड़ आ तो तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तो वरुण ग्रोवर ने आगे से बोला मतलब पिटना भी मैंने और झालावाड़ भी मैं हूँ, चलो बीच में कहीं आ जाओ ना यार कि मैं सोचूं कि चलो इतनी दूर से आए तो पिटने चला जाता हूँ वहां पर। तो क्या कॉमेडी स्टिल लीगल है? क्रेडिट टू कुणाल कामरा, आप उनसे एग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें, आई थिंक वी नीड समबडी लाइक दैट ओवर हियर एज वेल। मेरी तरफ ना देखें, मैं नहीं करूंगा ये काम, लेकिन जहां एक तरफ यहाँ मॉब्स आ रहे हैं और रजब भट्ट का वाकया हो रहा है, एक कोई कुणाल कामरा जैसा हो जो कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखे, जो कानून सामने रखे, जो मजहब भी सामने रखे, बोले ये मजहब कहता है नहीं माफी मांगूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम लोग सारे गलत हो। सो मैड रिस्पेक्ट फॉर कुणाल कामरा फॉर डिस्पाइट फेसिंग द मॉब, फॉर डिस्पाइट फेसिंग वायलेंस, बीइंग मैं नहीं माफी मांगूंगा। ही सेड मैं सिर्फ अपनी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि शी इज नाउ कन्फाइंड टू द होम, वो बेचारी बाहर नहीं जा सकती जितना थ्रेट है, और मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, मारना है मार लो। इवन द कॉल दैट ही गॉट टू थ्रेटन हिम, इसे मैं तमिलनाडु में आ जाओ यार। मैड रिस्पेक्ट टू दैट गाय ब्रो। या एंड आई मीन जो एक पुरानी इंडिया के कॉमेडियन शायर थे, उनकी एक वीडियो क्लिप में इस दोस्त ने एक शेयर की, उन्होंने जी एक कहानी बताई अपनी इमरजेंसी राहत के इंदौरी जमाने ना, की। जी जी। हाँ, राहत इंदौरी, सही गया। तो उन्होंने कहा था सरकार चोर है, तो उन पे पर्चा कट गया। तो कहते हैं मैंने सरकार कहा है, मैंने भारतीय सरकार तो नहीं कहा। तो पुलिस वाला उन्हें कहता है कि सर हम इतने चुके भी नहीं है कि हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे थे। नहीं नहीं, तो कॉमिक्स तो मैं पंच लाइन खराब कर दी जाए तो पंच लाइन इसके, हम इतने बेवकूफ भी नहीं है, क्या हमें नहीं पता कौन सी सरकार चोर है? एक मरतबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है? तो कॉमिक्स जो है वो अगेन लाइक एक यहाँ अमेरिका में भी इस वक्त फॉर एग्जांपल अभी कैनेडी सेंटर, ऑब्वियसली इफ यू नो, डीसी के अंदर जो है इंस्टीट्यूशन है, ट्रम्प ने उसका टेक ओवर कर लिया। तो 2 हफ्ते पहले देयर वाज अ इवेंट जहाँ सारे कॉमेडियंस आए हुए थे। कोनन ओब्रायन को मार्क ट्वेन अवार्ड मिला ना, माय फेवरेट कॉमेडियन, कांग्रेट्स कोनन, लव यू। तो कोनन की अवार्ड, मेरा दोस्त वहां गया हुआ था, तो मुझे बता रहा था कि देयर वाज वन स्पेशल सेक्शन ऊपर गैलरी के अंदर जहां ट्रम्प व्हाइट हाउस के लोग भी बैठे हुए थे। और उससे पहले एक और इवेंट में जेडी वैंस जब गए थे तो लोगों ने वहां बू किया था जेडी वैंस को। तो कॉमेडियन ने इतनी ली है ट्रम्प की और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पूरे शो में मेरा दोस्त बता रहा था कि यू कुड सी द गैलरी और द व्हाइट हाउस पीपल वर लाइक सल्किंग इन, वो अंदर यूं घुस रहे थे कि हमें कोई ना देखे, राइट, कैमरा के अंदर। तो अगेन कॉमिक्स जो है वो दुनिया भर में यही करते हैं। अब ट्रम्प जैसी एडमिनिस्ट्रेशन और इनसिक्योर शायद वो भी कोनन ओब्रायन और इन कॉमेडियंस के पीछे अगली दफा जाना शुरू कर दे, लेकिन it's insane to do that kind of stuff like in any country. And again कुणाल ने जो बात की, आई थिंक वो शिंदे साहब को काफी ज्यादा और उनके फॉलोअर्स को महाराष्ट्र में बुरी लगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की भी उसी सेट के अंदर काफी ज्यादा बजाई है। एंड अगेन दिस इज फ्री स्पीच मैन, इज मेकिंग फन ऑफ पावर एंड दिस इज हाउ पीपल वेंट ऑफ, सो लेट देम डू देयर थिंग। If people in Pakistan who are listening don't know कुणाल कामरा, उनका जो सियाचिन वाला बिट है, प्लीज वो सुने। And again, it cuts deep through years of propaganda to get through something so basic. So even पाकिस्तान में जो एक सेंट्रल एजेंडा है कि आप अगर पूछें कि भाई मुल्तान में क्यों आर्मी को लैंड दिया जा रहा है, चोलिस्तान में क्यों आर्मी को लैंड दिया जा रहा है, डीएचए में क्यों दीवारें खड़ी हुई हैं, तो जवाब मिलता है सियाचिन में जो जवान, आज अभी भी मैंने रील्स देखी कि आर्मी को जो बुरा भला बोल रहा है, ये देखे सियाचिन में हम इस बर्फ में होते हैं। आपको नहीं बुरा भला बोल रहे सर, आपको कोई बुरा भला नहीं बोल रहा, बट जेन्युइन तनकीद को इस चीज को ना इस्तेमाल करें टू स्वॉट दैट अवे। द सेम विद द पंजाब डोमिनेंस, कि भाई अगर पंजाबी को मारा जा रहा है उसको ना इस्तेमाल करें टू स्वॉट अवे जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अच्छा जी, टर्की प्रोटेस्ट, सुजैर क्या हो रहा है अर्दोगान के खिलाफ? प्रोटेस्ट जो है, इस्तांबुल के मेयर को अरेस्ट कर दिया गया। हमने इस पे पिछले हफ्ते जल्दी से बात की थी, इमामोग्लू। उसके बाद से प्रोटेस्ट शुरू हैं, तकरीबन 2000 लोगों को लास्ट आई चेक्ड अरेस्ट कर लिया गया है। मेजर प्रोटेस्ट इन इस्तांबुल रिलेटेड टू दिस। वहाँ ऑब्वियसली एर्दोगान का एक अथॉरिटेरियन रजीम पावर में रहा है काफी टाइम तक, और इस्तांबुल हमेशा से जो है वो एक गढ़ रहा है रेजिस्टेंस का। तो समझा जा रहा था कि इमामोग्लू जो है वो
एक ऑपोजिशन लीडर बन के सामने आ रहे हैं जो थ्रेटन करेंगे एर्दोगान के रूल को। तो करप्शन के चार्जेस पे उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो बीबीसी के रिपोर्टर थे जो कवर कर रहे थे प्रोटेस्ट को, उन्हें तुर्की ने बाहर बेदखल कर दिया, मुल्क बदर कर दिया, कहा कि आप निकलें यहाँ से। तो डेलिकेट सिचुएशन है तुर्की के अंदर इस वक्त, और अगेन आगे क्या होता है रिमेन्स टू बी सीन। बट यह हर थोड़े टाइम बाद आपको नजर आता है तुर्की में रेजिस्टेंस उभरती हुई, जहां एर्दोगान ने रूल एब्सोल्यूट रूल रखा हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान में पीका है और इस्तांबुल में पिकाचू के खिलाफ किया। मैं कंडेम करता हूँ, पिकाचू को मारने की कोशिश की, पिकाचू को अरेस्ट करने की कोशिश की। मोर पावर टू यू पिकाचू। वीडियो चला देंगे वो, अगर लोगों ने नहीं देखी तो काफी जबरदस्त वीडियो है। ये क्या बकवास कर रहा है, हर चीज में मजाक करता है। भाई नहीं मजाक कर रहा, बैटमैन, जोकर, पिकाचू असली में पिकाचू पहुंचा हुआ था। प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा जी, यूएस व्हाइट हाउस ने व्हाट्सएप ग्रुप में अटलांटिक के जर्नलिस्ट को डाल दिया। यमन के पूरे जो प्लान्स हैं वो जेफरी गोल्डबर्ग को सिग्नल ग्रुप में डाल दिया माइक वॉल्ट्ज ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उसके बाद जो गोल्डबर्ग ने पहली खबर चलाई, व्हाइट हाउस ने कहा कि कोई डिस्कशन वो सीक्रेट नहीं थी, सेंसिटिव थी और नथिंग डूइंग। और अगले दिन जेफरी गोल्डबर्ग ने एक और स्टोरी चला के पूरा का पूरा चैट ही जो है वो उन्होंने पब्लिक कर दिया। तो उसमें स्टीवन मिलर मौजूद थे, जेडी वैंस थे, पीट हेग्सेट डिफेंस सेक्रेटरी, वॉल्ट्स वगैरह वगैरह लोग मौजूद थे। उसके बाद से एक कहानी चलती हुई आ रही है। और अगेन बड़ा पाकिस्तानी टाइप सियासी सीन है, क्योंकि अगर आप अमरीकी सियासत फॉलो करते हैं तो 2016 से ट्रंप ने एक पूरी कैंपेन बनाई थी हिलरी क्लिंटन के खिलाफ अबाउट हर ईमेल सर्वर्स, कि उन्होंने क्लासिफाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल सर्वर्स पे रखी थी, विच वाज रॉन्ग, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब वही लोग जो बड़ा बढ़ चढ़ के जेडी वैंस, हेग्सेट कह रहे थे कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस बनता है, ये होता है, वो अब सब कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है सिग्नल गेट और ऐसा कुछ नहीं होता। बट असल में डीसी में बड़ी गहमा गहमी है इस इशू के ऊपर, रिपब्लिकन्स के अंदर भी। और ये मुझे लगता है शायद किसी ना किसी की कुर्बानी शायद डोनाल्ड ट्रंप को पहली कुर्बानी देनी पड़े बिकॉज ऑफ दिस। कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, ईद से पहले कुर्बानी होगी। बकरा ईद आ गई है लगता है। इस हफ्ते की जो अब्सर्ड न्यूज है मुझे तो बिल्कुल अब्सर्ड नहीं लगती, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। उज़ैर क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, वो ये बातें कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों कुणाल कामरान नहीं हो सकता। भाई मुझे कोई इस पे स्किट बनाओ यार। सीसीआई की रूलिंग आई है, जिन्हें नहीं पता, खुला के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि अगर एक शख्स मर्द जो है वो अपनी पहली बीवी से बगैर इजाजत लिए दूसरी शादी करता है तो उसकी पहली बीवी के पास खुला का हक मौजूद नहीं है इस्लामी नजरिए के मुताबिक। मुझे बड़ी अब्सर्ड सी बात लगी कि भाई अगर आपका रिलेशनशिप में बेगम के साथ इतना ट्रस्ट नहीं है कि आप उनसे इजाजत मांगने की भी तो जो है वो गुजारिश ना करें दूसरी शादी के लिए, और वो कर डालें, और फिर उस पहली बेगम को कहें कि तुम खुला भी नहीं ले सकती, दिस इज एब्सर्ड एंड दिस इज जस्ट गेट्स एट द हार्ट ऑफ हाउ ridiculous the CCI and these mullahs are in Pakistan, कि भाई उसने दूसरी शादी अगर की है इजाजत के बगैर तो उसको एटलीस्ट निकलने तो दो शादी से। आप उसको फोर्स कर रहे हैं अंडर इस्लामिक लॉ टू रिमेन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। इट्स जस्ट अब्सर्ड टू मी। अगेन उज़ैर स्टेक, मैं तो इस फेवर में हूँ कि शादी का निजाम होना चाहिए, औरत को कोई हक नहीं होना चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद ने तो ये भी बोला था कि जज खुला दे ही नहीं सकता, जज खुला दे ही नहीं सकता, शौहर के पास हक है। तो भाई मेरे अगर तो शौहर रिलेटेड टू दैट बिफोर आई फॉरगेट, सलूट एंड शाउट आउट सेक्शन आएगा, बट इस अभी मैं दे देता हूं। तो इरशाद भट्टी, उन्होंने बड़ा सख्त सवाल किया तारिक मसूद से इनकी लैंग्वेज के ऊपर, और तारिक मसूद कहते हैं वो तो मजा था, तो इरशाद भट्टी कहते हैं ये मुफ्ती का ये मजा होता है कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन्स समझ लिया है, मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं, ये मिजाज था आपका? एक नहीं, आपका क्या है? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज, मुफ्ती को मिजाज करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? So again, salute to you for asking that tough question. I don't agree with Irshad Bharti on many issues, but इस पे salute to him. इंटरफेल बोल दिया मुफ्ती साहब, फिर आप इंटरफेल है, मतलब फेल तो नहीं होगा, मैं गया नहीं पेपर देने तो वहां 0 लिखा, वहां तो इंटरफेल हुए ना। तो इरशाद भाई हैवी आ रहे हैं। अच्छा, उसमें जब इरशाद भट्टी ने पुश किया तो उन्होंने मान लिया कि अच्छा कोई मार रहा है अगर तो आप कर सकते हैं, मतलब कोई जुल्म कर रहा है उस केस।
तो भाई अपनी स्पीचेस में भी फिर जाकर ये बोलो ना कि अगर जुल्म हो रहा है तो आप कर सकते हो। अगर आप एक ग्रैंड रूलिंग दोगे विदाउट एक्सेप्शन कि जज दे ही नहीं सकता खुला, ये पूरा सिस्टम ही खराब है, तो आप एसेंशियली अल्लाह का एक दिया हुआ हक जो है एक औरत को, वो उससे छीन रहे हो 100%। एंड रिकमेंडेशन। अगेन ये जो है अगेन चलता रहेगा। रिकमेंडेशंस पे आते हैं। मस्ट रीड आर्टिकल इमेजेस के अंदर आया था अबाउट यंग गर्ल्स इन पाकिस्तान जो कि चेस खेल रही हैं। इससे जुड़ा हुआ शाउट आउट भी है, लेकिन पहले जो है कहानी मैं बता दूं अगेन मेरे लिए इसलिए स्टैंड आउट की कि भाई पाकिस्तानी स्पोर्ट्स का हाल तो आपके सामने है, बिलखुसूस मेन स्पोर्ट्स, हॉकी हो, स्क्वाश हो, क्रिकेट हमारे सामने है। तो भाई पाकिस्तान की लड़कियां क्रिकेट में भी आगे बढ़ रही हैं, चेस में भी बढ़ रही हैं और स्पोर्ट्स में भी बढ़ रही हैं। उनको सपोर्ट करें, दे आर डूइंग वंडर्स। अगेन जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय की नॉन प्रॉफिट, उनको भी सलूट। उन्होंने चेस इंट्रोड्यूस किया अपनी स्कूल्स के करिकुलम में, वहां से लड़कियों ने खेलना शुरू किया। रिसेंटली सलूट टू सीएम मुराद अली शाह। हम पीपी से बहुत डिसएग्री करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर क्रिटिसाइज करते हैं, ऑन दिस ही डिजर्व्स क्रेडिट। उन्होंने चेस मैच खेला एक नौजवान लड़की के साथ, हार गए, उसने उन्हें हरा दिया। और ये एक मूवमेंट बन रही है पाकिस्तान के अंदर कि नौजवान लड़कियां स्पोर्ट्स खेल रही हैं, चेस जैसे स्पोर्ट्स भी खेल रही हैं। तो अगेन रिकमेंडेशन कि आप वो आर्टिकल पूरा पढ़ें और अगेन इनकरेज करें ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को आने का, क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश का हाल तो हमारे सामने है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जरा हटके चल रहा था, उस पे उन्होंने बोला कि पीपीपी की कनाल्स पे क्लैरिटी नहीं है। मुराद अली शाह ने फोन कर दिया, बोला मैं दे देता हूँ ना आपको क्लैरिटी। तो उन्होंने लाइव फोन कर दिया और उन्होंने समझाया और क्लियर कर दिया स्टांस कि पीपीपी इज अगेंस्ट द कनाल्स। इनफैक्ट मुराद अली शाह ने बड़े आई थिंक अकलमंदी से एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ली कि इवन दो को चेयरमैन है जरदारी, मुराद अली शाह ने बोला प्रेसिडेंट के पास हक ही नहीं है, प्रेसिडेंट तो कर ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट कैसे अप्रूव कर सकता है भाई? अगर कराची में कोई रोड बन रहा है वो प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। तो प्रेसिडेंट का कहना ना कहना, मिनट्स को आपने पोलिटिसाइज करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिकली जो कहा है आसिफ अली जरदारी ने, वही पीपीपी की पोजीशन है। और पीपीपी अब खुलकर क्लियरली एंटी कनाल आ चुकी है। राना सनाउल्लाह ने भी बोल दिया है कि वो पीपीपी की पोजीशन के साथ हैं। तो यहाँ जहाँ पूरी की पूरी आवाम खड़ी हो गई, जहाँ हम कहते हैं बिल्कुल नहीं है, सिविल रेजिस्टेंस नहीं है, आवाम नहीं है, ये है, ये आपको दिखाती है कि भाई अगर इतने महीने अगर आवाम निकलेगी, जितना भी सियासतदान लेटा हुआ हो, वो पूरी आवाम के खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता। नसीर मेमन ने अच्छी बात की थी जब मैंने बोला कि आपको लगता है कि पीपीपी ने प्रिंसिपल स्टांस ले लिया है, तो नसीर मेमन ने आगे से बोला था अगर ये नहीं लेते अपने हलकों में ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते थे, लोग इनको आने नहीं देते। तो ये होती है आवाम की पावर। आई थिंक शहजाद ऐसा ही होता है और हर दुनिया के मुल्क में ऐसा ही होता है कि अगेन काफी दफा पॉलिटिशियंस जो हैं वो लीड नहीं लेना चाहते इश्यूज पर जब तक दे लेट पब्लिक ओपिनियन रन अहेड ऑफ देम। कुछ होते हैं जो लीड करते हैं पब्लिक ओपिनियन को फॉर गुड और बैड, दुनिया भर के एग्जांपल्स मौजूद हैं। ज्यादातर जो होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन को अपने आगे रन करने देते हैं, सो देन दे हैव द स्पेस टू कैच अप एंड बिल्ड अ पोजीशन। और यहाँ मेरे ख्याल में यही हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। शाउट आउट्स पे आ जाते हैं। बस मेरा शाउट आउट है तैमूर रहमान को। उनको भी एफआईए नोटिस आ गया है जस्ट फॉर वन ट्वीट। जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग था उसके उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो उन पे उसको एक एफआईए नोटिस आ गया है। सो सॉलिडारिटी विद डॉक्टर तैमूर रहमान। Solidarity with him as well. And again, Zahid Hussain साहब का आर्टिकल Predator State Dawn के अंदर मस्ट रीड है। शाउट आउट टू हिम, आई हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद हिम एज वेल। और अगेन लास्ट शाउट आउट फ्रॉम माय साइड, मुझे बड़ी अच्छी हार्ट वार्मिंग स्टोरी ये लगी कि साहिवाल के अंदर जो है कुत्ते ने पुलिस की मदद की और जो कातिल थे उन तक उन्हें पहुंचाया। तो अगेन हम पाकिस्तान के अंदर कुत्ते को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुत्ते जैसा लॉयल जानवर जो है वो कहीं दुनिया में मौजूद नहीं है। एंड अगेन दिस स्टूड आउट टू मी कि अगेन एक शख्स का मर्डर हुआ है और पुलिस की मदद जो है वो इस कुत्ते ने की। तो शाउट आउट टू ऑल डॉग्स अराउंड। ये हुआ तो थोड़ा टाइम पहले था और हमारे एक रनडाउन में भी था, बट हमसे मिस हो गया। पाकिस्तान की जो टेकन की टीम है वो साउथ कोरिया में मेरे ख्याल से 8-on-8 कोई टूर्नामेंट होता है, उसमें 8 टीम पाकिस्तान टेकन 8 टीम डिलीवर्स हिस्टोरिक विक्ट्री इन सेओल डिसमेंटलिंग साउथ कोरिया। तो एक मुल्क जहां टेक्नोलॉजी नहीं है, जहां इंटरनेट कनेक्शंस पुअर हैं, कंसिस्टेंटली टेकन में हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। अरसलान ऐश हमारे जहांगीर खान है टेकन वर्ल्ड के, एंड अरसलान कोई जानता है तो उनको बोलें प्लीज हमारी पॉडकास्ट पर भी आए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टेकन टीम, हाउ दे मैनेज टू कंसिस्टेंटली बीट टीम्स अराउंड द वर्ल्ड मुझे नहीं पता, बट
और साउथ कोरिया की बड़ी डोमिनेंट टीम रही है Yeah. टेकन के अंदर, तो टू विन अगेंस्ट साउथ कोरिया इज ह्यूज। सो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। एंड हाँ यार, पॉडकास्ट पे जाएं, पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे। हम शहजाद काफी टाइम से स्पोर्ट्स पे पिवट करने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी दिस इज ई स्पोर्ट्स की दुनिया माइट बी द स्टार्टिंग पॉइंट। शहजाद, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि भाई अब स्पोर्ट्स ही रह गया है मेरे पास। इवन जो लोग बोलते हैं ना सबको उठा लिया, तुझे क्यों नहीं उठाया, भाई मैं नहीं बताता सब जो मेरे साथ होता है। इस हफ्ते करके मौत को छूकर आया है आपका भाई अब्सर्ड न्यूज। ईद के बाद देखेंगे एब्सर्ड न्यूज जो है उसको, ईद के बाद नहीं देखेंगे। पहली एब्सर्ड न्यूज अमेरिका से, मार्जली टेलर ग्रीन, अगर आप उन्हें नहीं जानते तो जरा गूगल करके उनकी वीडियो देख लें। काफी क्रेजी सियासतदान है अमेरिका से। उनसे एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट सिग्नल गेट पे सख्त सवाल कर रही थी, तो उन्होंने कहा तुम कहाँ से हो, तुम इंग्लैंड से हो, अपने मुल्क जाओ, सवाल नहीं, जवाब नहीं देती। और फिर उन्होंने पॉइंट का एक अमेरिकी जर्नलिस्ट पे कहा कि आप सवाल करें, तो उसने कहा मेरा सवाल ये कि आप उस खातून का सवाल का जवाब दें। तो मार्जली टेलर ग्रीन ने कहा कि मैंने नहीं देना सवाल का जवाब, एंड दैट वाज प्रीटी अब्सर्ड टू मी अबाउट हाउ शी वाज रिएक्टिंग। दूसरी एब्सर्ड स्टोरी, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन अगेन दिस इज हैपनिंग, और नुक्ता की इंस्टाग्राम पोस्ट है इस पर कि ईद पे नई नोटें लोगों को चाहिए होती हैं ईदी देने के लिए। तो इस वक्त बोल्टन मार्केट में काली मार्केट चल रही है नई नोटों की, यानी कि लोग रेगुलर 5,000 रुपए की नई नोट के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं जस्ट टू गेट अ न्यू नोट। यानी कि एक ब्लैक मार्केट करेंसी नोट जिसकी वैल्यू पाकिस्तान की स्टेट बैंक डिटरमिन करती है, उससे ज्यादा पे वो फरोख्त हो रही है। एब्सर्ड, बट दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज ईद टाइम, सो ईद मुबारक गेट्स फ्रेश नोट्स। शहजाद, मैंने सुना है यहाँ भी आ रही हैं कुछ। दिस इज हाउ यू नो कि उजैर कितना अमीर है। पूरी स्टोरी थी कि 10 रुपए के जो नोट हैं जिनकी मालियत 450 बनती है वो 1,000 रुपए के बिक रहे हैं। उजैर की एग्जाम्पल क्या थी, 5,000 के नोट। ये होता है अमीर आदमी, ये होता है मेमन बिजनेसमैन। पूरी स्टोरी है 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के कितने नोट। के मिल रहे हैं 10 रुपए के नोट? 4,500 की नोट मेरे ख्याल से 450 रुपए के होने चाहिए। तो जैसे यूजली प्रीमियम पे 500 रुपए 50 रुपए ऊपर बिकते हैं फ्रेश नोट्स, अब वो 1,000 के बिक रहे हैं। तो 500 रुपए का प्रीमियम है 10 रुपए के नोट पर। बट उजैर की एग्जाम्पल क्या थी, 5,000 के नोट। कौन बोल्टन मार्केट में 5,000 की गड्डियां लेकर खड़ा हुआ है रोड पर? 5,000 भी मिल रही होगी 10,000 पे कहीं ना कहीं। जो मुझे 5,000 का की मैसेज आया ईदी देने के लिए उजैर, उनको बोल्टन मार्केट जाके नोट लेने की जरूरत नहीं, उनके घर बैंकर आकर देगा। उनके घर बैंकर आएगा। वैसे एक दोस्त का मैसेज भी आया, ये स्टोरी मैंने उससे शेयर की थी। उसने कहा यार ये मेरे खानदान के लिए बड़ा एक मसला है। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं यार खानदान वाले एक जो है ना वो हमारे खानदान में स्टेट बैंक में काम करते हैं, तो हर ईद जो है ना 10 दिन पहले रिश्तेदारों के फोन आ रहे होते हैं कि यार प्लीज स्टेट बैंक में पर्ची लगाओ, नई नोटें चाहिए ईद के लिए। देखिए यार ठीक है, बच्चों का शौक है, बट यार उससे खुशबू जो आती है ना, वैसे आई स्टिल रिमेम्बर बचपन में जो नई नोट लिफाफे खोलने के बाद जो खुशबू होती थी वो जबरदस्त। तो 5,000 रुपए ईदी मिली मुझे कभी उस जमाने में तो 5,000 टोटल होती थी। उस जमाने में महंगाई भी इतनी नहीं थी भाई, टोटल 5,000 हो जाए बड़ी बात है। हाँ नहीं सो यस आई गेस ये पाकिस्तान में आपको इन्फ्लेशन भी दिखाता है कि इतने नोट छपते हैं हमारे यहाँ कि ईद पर बच्चों को नए नोट मिलते हैं। ये हमारा एक वो है कल्चर है। एग्जैक्टली। तो ऑडियंस क्वेश्चन है कोई आज? नहीं कोई नहीं है। आपका है कोई सवाल? आप पूछ लें आज उधर। मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये कि आप कुणाल कामरा वाला एक सेट कब करेंगे जो वायरल हो, और उसके बाद आपको अमेरिका में हम दावत दें आने की। यार ये पाकिस्तान गॉट लेटेंट भी लोगों ने बोला आप शुरू कर दें, देख लें। जब इंडिया में बर्दाश्त नहीं है तो यहाँ क्या होगी? यहाँ जहाँ रजब भट्ट को पहले बर्दाश्त करें, फिर बात करें कि हमें कॉमेडी भी चाहिए, हमें सैटायर भी चाहिए, हमें जर्नलिज्म भी चाहिए। ये पॉडकास्ट करनी मुश्किल हो रही है। कुणाल कामरा या लेटेंट करना तो दूर की बात। मुल्क में पहले एपेटाइट बनाएं, फिर ऐसी बातें करें। मैं जिहादी भगत सिंह नहीं हूँ, मुझे इस मुल्क के लिए मरने का कोई शौक नहीं है। ऑन दैट नोट चलें, ये हमारी प्री ईद एपिसोड थी, तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस दिन मैं ये मुल्क के लिए मरा ना, ये क्लिप वायरल होगी। ये काट कर ये मुझे भेज दो, मैं जरा स्टोर कर लेता हूँ अपनी हार्ड डिस्क पर लगा के। ये ओबिचुरी लिंक होगा शहजाद का ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कि भाई ये कहा था
मीम बना देना जब मुझे गोली शोली पड़े ना, बोला मैं इस मुल्क के लिए उस पे भी मरने जो का है कोई कोई इरादा नहीं। उसके बाद मेरी स्टोरी गोली पड़ते हुए और फिर वो टॉन 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 डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट ई फायर। उस पे भी कोई तुम्हारी क्लिप बना देगा, बोलेगा देखो इसने ये वाली बात पे टच नहीं किया था, इस वजह से नहीं मरा है, मुनाफिकत झूठा, करते हुए मरा दो है। नंबर मक्कार आदमी। ईद के दिन नेगेटिव बातें नहीं करते। ईद मुबारक उजैर यूनुस, ईद मुबारक टू ऑल आवर ईद लिसनर्स। मुबारक शहजाद, ईद Bye bye. मुबारक टू आवर लिसनर्स, वी विल सी यू आफ्टर ईद। खुदा हाफिज।